आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 7वें सूत्र के बारे में। इससे पहले हम 5 सूत्र के बारे में 6 सूत्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हमारा जो छठा सूत्र था वो हमारे वृत्तियों के नाम के बारे में था कि कौन कौन सी वृत्तियां हैं उनके नाम बता रहे हैं। 5 वृत्तियां थी, 5 वृत्तियों में जो सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, उसके बारे में हमारा 7वां सूत्र है। ध्यान से सुनिएगा सूत्र कैसे है। प्रत्यक्षानुमाना गमः प्रमाणानि। फिर से सुन लीजिए, प्रत्यक्षानुमाना गमः प्रमाणानि। ठीक है, ये हमारा 7वां सूत्र है, ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले तो प्रत्यक्ष क्या होता है ये समझते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स सच्चा, सही, राइट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो हमारा प्रमाण है। ठीक है, अब हम ये जो प्रमाण है इसके 3 प्रकार हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षी प्रमाण जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है आगम प्रमाण। यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रमाण है जिसमें जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर प्रमाण में जब भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे तो हमारी 5 इंद्रियां इन्वॉल्व होगी, लेकिन हमारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जिसमें हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती है 5 इंद्रियां, वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल आप समझिए। माना आपने रसोई में गए और आपने देखा कि गैस पर चाय उबल रही है। ठीक है, हम सिर्फ उसका कलर देखकर, इंद्री मेरी शामिल है आंख, उसने देखा कलर चाय के जैसा है, तो क्या ये सच में चाय है? नहीं। फिर हमने अपनी दूसरी इंद्री को भी इसमें इन्वॉल्व किया। दूसरी इंद्री क्या थी? मेरी जीभ। मैंने उसको चखा, स्वाद चखा। ठीक है, तीसरी इंद्री क्या थी? गर्म था, त्वचा स्पर्श हुआ तो गर्माहट का भी पता चला। तो 3 इंद्रियां मेरी इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे स्मेल आ रही है तो मेरा नाक भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये इंद्रियां जब मेरी इन्वॉल्व हुई तो मैंने फाइनली उसको समझा कि ये चाय है। ये प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं अनुमान प्रमाण के बारे में कि अनुमान प्रमाण क्या होता है। अनुमान प्रमाण वो प्रमाण है जब हम प्रत्यक्ष चीजों और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किसी छिपे हुए सच का पता लगाते हैं। जैसे आप पहाड़ की तरफ देखते हैं और आपको केवल धुआं उठता हुआ दिख रहा है। आपने किसी पहाड़ की तरफ देखा और आपको लगा कि धुआं उठ रहा है, क्योंकि आपको पहले से कुछ पहले ज्ञान का आपको पता है, आपने पहले कहीं देखा है। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि जब भी धुआं उठता है तो आग होती है। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया? हमारा अनुमान मुझे सिर्फ धुआं दिखा और आग का मैंने अनुमान लगाया है कि ये कहीं आग लगी है। ठीक है, उस पहाड़ पे आग लगी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कभी देखा है कि जहां जब धुआं उठा था तो वहां आग लगी हुई थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आज जब मैंने सिर्फ धुआं देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे आग लगी है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा अनुमान प्रमाण हो गया। तीसरा जो हमारा आगम प्रमाण है उसको कैसे समझेंगे? जब हम किसी विषय को स्वयं नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसका अनुमान लगा सकते हैं, तब भी हम किसी आप्त पुरुष या आप्त पुरुष का मतलब होता है जो कि एक्सपर्ट है उस चीज के, उनका कहा हुआ हम मान जाते हैं, तो हम उसको आगम प्रमाण कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको कहा कि आप अपने वाइटल्स चेक कराइए। वाइटल्स का मतलब है आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए और मुझे कुछ चीजें देखनी है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके बॉडी में आयरन कितना है, आपके बॉडी में कैल्शियम कितना है, ये सारी चीजें, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, इसके लिए वो एक टेस्ट आपको लिखेंगे। उस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि ये कमी है। अब आपको तो नहीं पता कि आपके शरीर में विटामिन की कमी थी या आपका शरीर में ग्लूकोज कम हो गया था या बढ़ गया था आपके ब्लड में, आपको नहीं पता। आपके डॉक्टर ने आपको बताया वो रिपोर्ट देखकर। तो ये क्या है? आप वैसे तो नहीं देख पा रहे हैं अपने शरीर में, आप विटामिन देख पा रहे हैं कि कम हो रहा है? नहीं देख पा रहे हैं। ये आपके लिए एक आगम प्रमाण है। ठीक है, किसी एक्सपर्ट ने बताया कि आपके शरीर में ये कमी हो रही है, तो ये आगम प्रमाण हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं ये जो वृत्तियां हैं इनके 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो पहले हम प्रत्यक्ष
प्रमाण जो वृत्ति है हमारी उसका अक्लिष्ट समझते हैं। अक्लिष्ट कैसे होगी वो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मैं ध्यान साधना में बैठी हूँ, ठीक है, और अपनी पूरी इंद्रियों को जागरूक रखते हुए मैं अपनी सांसों को प्रत्यक्ष अनुभव कर रही हूँ। मैंने आंख बंद की, आंख मेरी यहाँ बंद है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपनी बंद आंखों से अपनी श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए और आप अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं। जब मैं आपको ये कमांड दे रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि आप साक्षी भाव से अपनी श्वासों को विटनेस कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपको क्या ज्ञान मिल पा रहा है, इससे आपके शरीर और मन से अलग आप अपने एक सच्चे स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। आपका जो सच्चा स्वरूप है उसकी तरफ आप जा पा रहे हैं। इस समय आप बाहर की तरफ नहीं है बल्कि आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो अक्लिष्ट है, क्यों? क्योंकि आप अपने सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हैं। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे तो आप आध्यात्मिक तरफ बढ़ते जाएंगे। आप योग के लिए आपको और इसमें हेल्प मिलती रहेगी योग साधना में। क्लिष्ट किस प्रकार से होता है, ये आपको भटकाता, बाधक कब साबित होगा ये, जब आप इसी ज्ञान को, जब आप इसी भाव को, जब आप राग और द्वेष के रूप में लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है उसके लिए हमें हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो मुझे कोई एक सुंदर सी गाड़ी दिखी, ठीक है, और अब मुझे मन में क्या हुआ, प्रत्यक्ष तो दिखी तो है वो गाड़ी, तो सच है कि गाड़ी है, लेकिन मेरा मोह हुआ कि मुझे इस गाड़ी को किसी भी कंडीशन में प्राप्त करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे ये गाड़ी लेनी है। ये क्या हुआ, ये क्लिष्ट हुआ, जो कि हमारे योग साधना में बाधक बनेगा। जब हमें मोह होने लगता है, जब हमें द्वेष की भावना पैदा होती है, तो उस प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि कोई इंसान बहुत अमीर होते जा रहा है, हमें अब वो प्रत्यक्ष तो है ही कि हमें दिख रहा है कि वो अमीर होते जा रहा है, लेकिन जब हमें उसके प्रति ऐसे फील हो रहा है कि इस इंसान को मुझे किसी ना किसी तरीके से किसी भी साम दाम दंड भेद करके मुझे इससे आगे बढ़ना है, फिर चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े या कुछ भी करना पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्लिष्ट भाव है ये आपके योग में बाधक बनेगा। अगला है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में अक्लिष्ट कैसे सिद्ध होगा? अक्लिष्ट तब उस कंडीशन में है, एग्जाम्पल आप देखिए, आप देखते हैं कि संसार में हर जन्म लेने वाले वस्तु एक दिन नष्ट होगी, ठीक है। इस प्रत्यक्ष दृष्टि से आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो प्रकृति है इसको एक दिन, ये नश्वर है, इसको एक दिन नष्ट होना है। ये भौतिक संसार जो है, सॉरी प्रकृति नहीं, ये भौतिक संसार जो है इसको एक दिन नष्ट होना है, ये नश्वर है, और इसलिए इसमें परम शांति ढूंढना व्यर्थ है। आपको ये ज्ञान हो गया कि ये जो भौतिक संसार है ये एक दिन खत्म होगा, तो अगर यहाँ पे मैं अपनी परम शांति ढूंढ रही हूं तो वो व्यर्थ है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका डिटैचमेंट हो रहा है, आप वैराग्य को प्राप्त हो रहे हैं, आप उससे दूर जा रहे हैं कि ये व्यथा, मतलब ये कोई सच्ची चीज नहीं है, इसे भी एक दिन नष्ट होना है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ मोह ढूंढ लूं तो वो ठीक नहीं है। इससे क्या हुआ, आप वैराग्य को प्राप्त हुए, यानी कि जब आपका डिटैचमेंट शुरू होगा तो आप योग की साधना में और गहरे बढ़ते जाएंगे। अब इसी को क्लिष्ट भाव में कैसे देखते हैं, माना किसी सहकर्मी, यानी कि आपका जो सहकर्मी हो या कलीग हो आपका या फिर आपके दोस्त हैं, आपको देखकर मुस्कुराया नहीं, किसी दिन आप ऑफिस गए और वो आपके चेहरे पे स्माइल पास नहीं करता है, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि पता नहीं इसको शायद मेरा खुश रहना अच्छा नहीं लगता है, या मेरा प्रमोशन हुआ इसलिए ये इसको वो बुरा लग रहा है, और आपने ये दुनिया भर के अपने मन में ये विचार बिठा लिए कि इसको शायद ये इसको जलन हो रही है, इसको ये हो रहा है, भले ही उसको कुछ नहीं हो रहा है, शायद वो अपनी लाइफ में आज बिजी था, वो उसके साथ कुछ और तनाव रहा होगा, वो आपको देख के वो स्माइल पास करना भूल गए, लेकिन आपने अपने मन में दुनिया भर के विचार बैठा लिए कि ये मुझे देख के आज स्माइल पास नहीं किया, इसका मतलब इसको जलन हो रही है कि मेरा प्रमोशन हुआ है या मुझे इंसेंटिव मेरा आया है, या और भी कई प्रकार की चीजें हो सकती है, ठीक है। तो जब आप अपने मन में ये भाव लाते हैं तो ये आपको आपकी योग साधना से भटका रहे हैं, ये आपके लिए क्लिष्ट है, ठीक है। तो आपका ये हमारा किसका है, अनुमान का। आपने क्योंकि अनुमान लगाया, क्योंकि सच तो ये नहीं है, आपने तो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो
क्या सोच रहे हैं उस समय, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि अगर कोई इंसान मुस्कुराता नहीं है, तो मैंने पहले भी कहीं देखा है, तो वो अगर मुस्कुरा नहीं रहा है तो इसका मतलब उसे मुझे से जलन हो रही है। आपने ये अनुमान लगा लिया। चौथा है हमारा आगम प्रमाण, सॉरी तीसरा, आगम प्रमाण का अक्लिष्ट हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपने पढ़ा निष्काम कर्म से ही मन शुद्ध होता है। निष्काम कर्म का मतलब है जिसमें फल की आसक्ति नहीं होती है, जिसमें आप फल की चिंता नहीं करते हैं, ऐसा कर्म जब आप करते हैं तो उसी कर्म को करने से मन शुद्ध होता है। आपने इस बात पर श्रद्धा रखकर बिना फल की चिंता किए आप अपना काम शुरू कर रहे हैं और आपने सोचा कि इसका परिणाम जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, फल मिले या ना मिले उससे वो बाद की बातें हैं, पहले मैं अपना काम शुरू करता हूँ। आपने ये काम शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ, आपके योग साधना में आपके लिए ये हेल्प लेकर आया, ठीक है, आपको और सपोर्ट करेगा योग साधना में। लेकिन क्योंकि इसने आपको सही रास्ता दिखाया और ये आपके आध्यात्मिक राह में आपकी उन्नति ही करेगा। अब इसका क्लिष्ट समझिए, क्लिष्ट कैसे होगा। क्लिष्ट होगा, माना किसी ने योग और ध्यान में ढेरों किताबें पढ़ ली है, ठीक है, कोई ऐसा है जिसने योग साधना में, योग के बारे में या ध्यान के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ढेर सारी किताबें पढ़ ली है, और वो खुद को कहते हैं कि मुझे तो सारे योग सूत्र याद हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि मेरे को सारे चारों चैप्टर के योग सूत्र याद हैं और मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन खुद वो एक सेकंड के लिए चुप नहीं रह पा रहे हैं। अगर उनको 3 मिनट चुप रहने के लिए बोला जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, वो हो ही नहीं सकते हैं चुप। इसका क्या मतलब है कि आपने सिर्फ, आपको उस ज्ञान का अहंकार है, आपने उस ज्ञान को जिया नहीं है। अगर आपको योग सूत्र पूरा याद होता तो आप इतने विचलित नहीं होते, ठीक है, अगर आपको पूरा योग सूत्र याद होता तो क्या होता, आप इतने विचलित नहीं होते, आप शांत होते, क्योंकि आपने सिर्फ उसको पढ़ा है, आपने उसको जिया नहीं है, आपने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा है, आपको सिर्फ ज्ञान का अहंकार है और आप 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है क्लिष्ट भाव से जुड़े हुए हैं, आपको वो ज्ञान का अहंकार है, आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा है, बल्कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, मैंने योग सूत्र पढ़ा है, मुझे योग सूत्र के बारे में पता है, मैं इतने आसन कर लेता हूँ, मैं इतनी सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ देर के लिए भी आपके मन को संतुष्टि नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, आपका शरीर स्थिर नहीं है, तो फिर ये अहंकार है और आप वो बातें बघार रहे हो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन स्थिर भी नहीं होता है, लेकिन वो अपना ज्ञान नहीं बघारते हैं, भले ही उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी है, उनको ऐसे होता है कि ठीक है मैंने पढ़ी है, मेरे जैसे कई लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जो लोग ज्ञान बघारना शुरू करते हैं वही क्लिष्ट है, ठीक है। तो आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में समझ गए होंगे, प्रमाण वृत्ति के बारे में आपको पता चल गया है, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों के आपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद भी समझ लिए हैं।